नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एंड जीके क्लास में। बेसिक मैथ्स क्लास का आज है तीसरा दिन और आज हम लोग सीखने वाले गुणज, गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। तो ये चार चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। ये चारों चीज़ आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि आखिर गुणज होता क्या है। गुणज को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं अपवर्त्य। मतलब गुणज को क्या बोला जाता है? अपवर्त्य बोला जाता है और इंग्लिश में इसी को बोला जाता है मल्टीपल। ठीक है, गुणज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीपल। तो आखिर गुणज है क्या चीज़, अपवर्त्य है क्या चीज़, इसको सबसे पहले सीख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गुणज सीखते हैं। तो गुणज सिंपल से कुछ नहीं है, एक जो टेबल होता है किसी चीज़ का, हम लोग टेबल यानी कि पहाड़ा होता है, वही उसका गुणज होता है। जैसे कि मान लेते हैं 3 का टेबल या 3 का पहाड़ा जो है वो 3 का गुणज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 3 के जो पहाड़ा में जितने भी संख्या आएंगे वो 3 का गुणज कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर ये 3 का टेबल दिया गया है। ठीक है, तो 3 के टेबल में 11 12 पूरा आगे तक, जब तक ये जाएगा तब तक अनंत तक कितना भी संख्या आएगा उसके पहाड़े में, वो सब उसके गुणज कहलाएंगे। मतलब जो 3 का गुणज है वो 3, 6, 9, 12 ये सब पूरा अनंत तक जितने भी संख्या आएंगे वो सब उसके गुणज या अपवर्त कहलाते हैं, है ना। या फिर इसको मल्टीपल भी बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग 4 का बोलेंगे, 4 का गुणज कितना होगा? तो 4 का गुणज उसके 4 के पहाड़े में जो जो संख्या आएगा वो सभी 4 के गुणज कहलाते हैं, है ना। मतलब किसी भी संख्या का अगर हम लोग को गुणज निकालना है या अपवर्त निकालना है तो सिंपल से उसके जो टेबल यानी कि पहाड़ा लिख लेंगे, जितना आगे तक जानेंगे उतना तक, और वही उसका गुणज होगा। उसमें जितने भी संख्या यूज होंगे वो सब उसके गुणज कहलाएंगे। जैसे 4 का जो गुणज है, 4 का गुणज 20 कहलाएगा। 4 का गुणज 20 इसीलिए कहलाएगा क्योंकि 4 के पहाड़ा में 20 आता है। सिंपल सी बात है ना। मतलब कि जिस संख्या का हमको गुणज निकालना है तो उस संख्या के पहाड़ा लिख देंगे और उसके पहाड़े में जो जो संख्या आएंगे सब उस संख्या के गुणज कहलाएंगे। जैसे 5 के गुणज में सब 5 के पहाड़ा में जितने भी संख्या आ रहे हैं सभी 5 के गुणज कहलाएंगे। ठीक है, 6 के पहाड़े में जो जितने भी संख्या आएंगे पूरा अनंत तक ना, जैसे यहाँ पर मैं 60 तक लिखा हूँ, मतलब धाम तक, उसे 11 12 13 ऐसे करके अनंत तक जितने भी मन लगे उतना ले सकते हैं। तो जो भी संख्या आएंगे सभी उसके गुणज कहलाएंगे, जो जो संख्या। ठीक है, तो इस टाइप से किसी भी संख्या का हम लोग गुणज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये है गुणज निकालने का तरीका। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे गुणज या अपवर्त किसको बोलते हैं। तो अब हम लोग ये सीख लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्त किसको बोलते हैं। देखिए, लघुत्तम समापवर्त में भी अपवर्त शब्द यूज हुआ है। देखिए, इसको हम लोग टुकड़ा करके देखते हैं। पहले लघुत्तम समापवर्त को जब हम लोग टुकड़ा करेंगे तो क्या बनेगा? लघुत्तम प्लस सम प्लस अपवर्त बनेगा। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त को टुकड़ा करने से क्या बन गया? लघुत्तम प्लस सम प्लस अपवर्त। तो इन तीनों चीज को समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग को लघुत्तम समापवर्त समझ आ जाएगा। तो सिंपल से सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब क्या होता है। तो लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, है ना। लघुत्तम का मतलब क्या होता है? छोटा संख्या। ठीक है, उसके बाद आते हैं सम। सम का मतलब होता है एक समान। सम का मतलब क्या होता है? एक समान। उसके बाद जो अपवर्त है, अपवर्त का मतलब होता है किसी भी संख्या का अपवर्त मतलब उसी संख्या के जो पहाड़ा या टेबल में आने वाले संख्या को उसका अपवर्त बोला जाता है। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग तीनों शब्दों का अलग अलग मीनिंग निकाल लिए। तो अगर हम लोग फाइनली ये बोलेंगे कि लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा छोटा संख्या जो जिन दो संख्या, मतलब कि जो लघुत्तम निकलता है वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम निकलता है, किसी एक संख्या का लघुत्तम नहीं निकलता है। जैसे ये नहीं बोल सकते कि 3 का लघुत्तम कितना होगा, इस टाइप से नहीं होता है। मतलब 2 संख्या लेना पड़ेगा, कोई भी 2 संख्या, जैसे कि 4 और 8 का लघुत्तम कितना होगा, या 5 या 10 का लघुत्तम कितना होगा। इस टाइप से एक से ज़्यादा संख्या होना जरूरी है। ठीक है, लघुत्तम निकालने के लिए 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक संख्या का लघुत्तम हम लोग नहीं निकाल सकते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्त किसको बोलते हैं। लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है ऐसा छोटा संख्या हम लोग को बताना है जो जिन दो संख्याओं का लघुत्तम निकाल रहे हैं उन दोनों संख्या के पहाड़ा में हो, यानी कि उन दोनों संख्या के टेबल में हो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि मान लेते हैं हम लोग को 4 और 6 का हम लोग को लघुत्तम निकालना है। चलिए हम लोग किसका किसका निकालेंगे, 4 और 6 का। 4 और 6 का हम लोग को निकालना है लघुत्तम समापवर्तीय। तो सिंपल से हम लोग 4 और 6 के टेबल में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से संख्या आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए 4, ये 4 का टेबल है और ये है 6 के टेबल में। तो इन दोनों संख्या में हम लोग को क्या खोजना है, एक समान संख्या। देखिए सम यूज हुआ है ना, मतलब लघुत्तम समापवर्त मतलब सम यूज हुआ है, तो सम का मतलब होता है एक समान। तो 4 और 6 का लघुत्तम निकालना है, तो 4 और 6 के पहाड़ा में हम लोग को एक समान संख्या खोजेंगे। ठीक है, तो 4 और 6 दोनों में देखिए 12 है, ये 12 को देखिए 4 के पहाड़ा में भी आता है, 6 के पहाड़ा में आता है, तो हम लोग 12 लिख लेंगे। ठीक है, और कौन कौन से संख्या है उसको भी देख लेते हैं जो दोनों के टेबल में आता है, दोनों के पहाड़े में। ये 24 भी है, देखिए 24 आ रहा है दोनों के पहाड़े में, है ना, 4 और 6 के में। यहाँ लिख लेंगे 24 लिख लेंगे। ठीक है, और कौन कौन से हैं, और इस टाइप से देखेंगे, जितना भी आएगा सबको लिख सकते हैं। लेकिन लघुत्तम समापवर्तक में हम लोग को छोटा संख्या लेना है, मतलब जो संख्या दोनों में आएगा उन दोनों संख्या में से सबसे छोटा संख्या को लेना है। तो देखिए 4 और 6 के पहाड़ा में 12 भी आ रहा था, 24 भी आ रहा था, इस टाइप से आगे और भी आएंगे। ठीक है, तो इनमें से सबसे छोटा संख्या कौन सा हुआ, 12। इसका मतलब 4 और जो 6 का लघुत्तम समापवर्त है ना, जिसको लसा भी बोलते हैं या एलसीएम भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो कितना हो जाएगा ये 12। क्योंकि ये 12 है वो दोनों के टेबल में आ रहा है और ये दोनों सबसे छोटा है, मतलब जितने भी संख्या जो दोनों में आ रहा है उनमें से 12 ही है जो सबसे छोटा संख्या है। तो इस टाइप से किसी भी संख्या का हम लोग लघुत्तम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग 3 और कितना का निकालेंगे, 4 का निकालते हैं मान लेते हैं ना। चलिए 3 और 4 का निकाल के एक बार मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं एक बार फिर से। तो देखिए अब फिर से देखेंगे हम लोग 3 और 4 के टेबल को। तो यहाँ पर है ये 3 का टेबल और ये है 4 का टेबल। अब इन दोनों में देखते हैं कि कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रहा है। तो देखिए ये 12 है, 12 है, ये दोनों में है। ठीक है, और कौन सा संख्या है जो दोनों में है, यहाँ से देखते हैं जो दोनों में आता हो, इस टाइप से हम लोग छाटेंगे इसमें, है ना। तो ये 24 है ना, ये 24 भी है, ये दोनों में है, 3 और 4 के में। ठीक है, और उसके बाद कौन से है, ये है 36 है, 36 भी है दोनों में। तो कौन कौन से संख्या है जो दोनों में आ रहा है, 12 आ रहा है, 24 आ रहा है और 36 आ रहा है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा हुआ, 12। इसका मतलब क्या होगा, 3 और 4 का लघुत्तम यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, लघुत्तम यानी कि इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कितना हो जाएगा ये 12। तो इस टाइप से किसी भी संख्या का हम लोग लघुत्तम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि चलो 45 का, ठीक है, 45 और 24 इसका मुझे लघुत्तम निकाल के बताओ। ठीक है, 45 और 24 का निकालने के लिए बोलूँगा। ठीक है, तो क्या आप इसका इस तरीके से लघुत्तम निकाल सकते हो, बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि 45 का टेबल नहीं मालूम, ना 24 का नहीं मालूम। ज़्यादातर सभी को ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक का टेबल मालूम रहता है, तो 45 का टेबल नहीं मालूम, ना 24 का नहीं मालूम, तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए एक विधि है जिसके मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं उस विधि को बता देता हूँ, क्योंकि ये वाला जो ये कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग उन्हीं संख्याओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं जिनका हम लोग को टेबल मालूम रहता है। जिनका टेबल नहीं मालूम रहता है उनके लिए कुछ विधि होता है। मेन हम लोग को ये समझना जरूरी था कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, इसीलिए मैं इस चीज़ को बताया। मेन लघुत्तम समापवर्त का मतलब होता है ऐसे छोटा संख्या हमको बताना है कि जिस जिस संख्या का लघुत्तम निकालना रहता है
क्या उसमें उन दोनों या दो संख्या का निकाल रहे हैं तो उन दोनों में वो संख्या है कि नहीं, अगर तीन संख्या का निकालेंगे तो तीनों में है कि नहीं, तो उसी संख्या को लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अब मैं विधि से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो विधि दो प्रकार के विधि हैं इसमें लघुत्तम निकालने के लिए, एक है भाग विधि और एक है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो मैं भाग विधि से लघुत्तम निकालना आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए जैसे कोई संख्या ले लेते हैं जिसका हम लोग को निकालना है, लघुत्तम निकालना है, तो मैं कोई संख्या ले लेता हूँ जिसका हमको निकालना है। जैसे मुझे मान लेता हूँ 16 का निकालना है और निकालना है मुझे 24 का निकालना है। ठीक है, तो 16 का पहाड़ा नहीं मालूम, 24 का नहीं मालूम, तो अब हम लोग पहाड़ा वाले विधि से तो इसको नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इनका एक भाग विधि होता है उससे निकालेंगे। ठीक है, तो भाग विधि के लिए इस टाइप से लाइन देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को जो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जो विभाज्यता के नियम, तो उस सभी नियम को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, विभाज्यता के नियम में हम लोग 2 से लेकर पूरा 20 तक के जो विभाज्यता के नियम सीखे थे उस नियम को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को ये भी बोला था कि 2, 3 या 5 इन तीनों का सबसे ज़्यादा यूज होगा, तो इन तीनों का हम लोग को मालूम होना चाहिए नियम। ठीक है, तो अब हम लोग को लघुत्तम निकालना है तो इसको कटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताया था 2, 3, 5 से ही हम लोग को कटाना है। जब तक इन तीनों से कटेगा तब तक इन तीनों से कटाना है, और ये तीनों से कटना बंद हो जाएगा तब हम लोग किसी दूसरा संख्या को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से संख्या है जिससे हम लोग कटा सकते हैं उसको देखते हैं। पहले सबसे पहले 2 से कोशिश करना है, अगर 2 से कटेगा जब तक तब तक कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कोशिश करेंगे, 3 से भी अगर कटना बंद हो जाएगा तो 5 से, 5 से नहीं होगा तो 7 से, 7 से भी अगर नहीं हुआ तो सीधा हम लोग 11 से करेंगे। ठीक है, 11 से भी नहीं होगा तो सीधा 13 से करेंगे, तो इस टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले हम लोग 2 से देखेंगे कि क्या 2 से ये संख्या कटेगा। यहाँ पर देखिए 16 है, 16 क्या 2 से कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 2 का नियम मैं बताया था कि जिस संख्या की इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से कटता है, तो ये 2 से कट जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक भी संख्या 16 या 24 अगर किसी संख्या से कट रहा है तो हम लोग कटा देंगे, तो यहाँ तो 16 भी कट जाएगा और 24 भी 2 से कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है इकाई अंक में। ठीक है, तो चलिए 2 से कटाते हैं। तो 2 का पहाड़ा जब तक पढ़ेंगे जब तक 16 नहीं मिलेगा, तो 2 आठे 8 बार में आ रहा है तो ये कट गया, 2 आठे 16। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग कटाएंगे 24 को। ठीक है, तो 24 को कटाएंगे तो ये हो जाएगा, पहले एक संख्या कटा लेंगे, 2 एकम 2 और ये 2 दूने 4, ये कट गया। उसके बाद फिर ये इसको देखते हैं कि कौन से संख्या से कटेगा, तो ये भी 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 छक्का 12। फिर से देखेंगे ये कौन से कटेगा, 2 से, जब तक 2 से कटेगा तब तक कटाएंगे, जब 2 से बंद हो जाएगा तो 3 से कोशिश करेंगे, 3 से भी बंद होगा तो 5, इस टाइप से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 2 से कटाएंगे, 2 दूने 4 और 2 तिया 6। अब फिर से 2 से देखेंगे, अगर दोनों में से कोई एक संख्या कटेगा तब भी कटा देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों कटेगा तभी कटाना है, तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा तब भी इसको कटा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ जो नहीं कटेगा उसको वैसी को वैसी उतार देना है। ठीक है, उसको कटाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद ये तो 1 हो गया, अब इसको कटाना है, तो ये 3 से कटेगा। ठीक है, तो 1 हो गया तो उसको वैसे उतार देंगे, 3 एकम 3। लास्ट में हम लोग को 1 1 लाना रहता है, जितने संख्या रहता है उतने। यहाँ पर 2 संख्या था 16 और 24, इसीलिए यहाँ पर 2 तो 1 1 लाए, और लास्ट में जितने इधर संख्या बन जाएंगे उन सबको आपस में गुणा कर देंगे। तो इधर कौन कौन से संख्या बना है, इसका 2 है, 2 है वो कितने बार है, 4 बार है, इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद 3 है, तो आपस में इन सबको गुणा कर दो, पहले इन दोनों करेंगे, 2 दूने 4 हो गया, फिर उसको अगले वाले के साथ करेंगे तो 2 चौक 8 हो गया, फिर उसको अगले से वाले के साथ करेंगे तो 2 आठे 16 हो जाएगा, उसके लास्ट में 3 के साथ कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18 का 8, हसीला 1 और 3 एकम 3 1 4, इसका मतलब कितना आ गया 48। इसका मतलब 16 और 24 का जो लघुत्तम कितना आ गया, ये आ गया है 48। तो इस टाइप से
लघुत्तम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, दो कितने भी संख्या का निकाल सकते हैं, 3 संख्या का, 4 संख्या का, मतलब लघुत्तम है वो एक से ज़्यादा संख्या का निकलता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, लघुत्तम है वो एक से ज़्यादा संख्या का निकलता है। यहाँ पर मैं 2 संख्या लिया था, तो ये है लघुत्तम निकालने का तरीका। अब हम लोग सीखते हैं कि महत्तम क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि आखिर महत्तम क्या होता है। लघुत्तम हम लोग सीख गए, कैसे निकालना है ये भी सीख गए। ठीक है, बाद में मैं इसका डीप में जाएंगे तो इसके बारे में और बहुत ज़्यादा मतलब व्यवहारिक में कहाँ पर यूज होता है इस सब चीज़ को भी बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी मैं उसका जो बेसिक नॉलेज है बस वही चीज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, कि आखिर महत्तम क्या है, लघुत्तम क्या है, बस उसी चीज़ को सीखेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग सीख लेते हैं कि आखिर महत्तम समापवर्तक क्या होता है। इसको भी सिंपल से हम लोग टुकड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो टुकड़ा करते हैं तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा सेम महत्तम प्लस सम प्लस अपवर्तक। तो सेम अपवर्त सॉरी यहाँ अपवर्त लिखा गया है, ये इसका ये अपवर्तक है। ठीक है, महत्तम प्लस सम प्लस अपवर्तक, अपवर्त और अपवर्तक में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो ये अपवर्त नहीं है अपवर्तक है। ठीक है, तो इसको कर सकते हैं महत्तम प्लस सम प्लस अपवर्तक। तो उसके बाद महत्तम का मतलब क्या होता है, बड़ा, और सम का मतलब होता है एक समान, और अपवर्तक का मतलब होता है विभाजक। जो हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे 2 से 20 तक का संख्याओं का जो विभाजन करने का नियम, तो वही सब यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग महत्तम निकालना सीख रहे हैं, तो महत्तम का मतलब होता है जो विभाजक हम लोग निकालते हैं, जैसे जिस संख्या का हम लोग को निकालना है महत्तम, तो उसका विभाजक निकालेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं कि जैसे कि 14 ले लेते हैं। ठीक है, अब 14 का हम लोग क्या निकालेंगे, विभाजक। विभाजक का मतलब है कि 14 है वो कौन कौन से संख्या से कट जाएगा। तो हम लोग नियम तो चेक कर लिए हैं, 2 से 20 तक के नियम तो हम लोग को मालूम है। ठीक है, तो इन नियम से हम लोग सबको चेक कर सकते हैं। जैसे 14 को चेक करेंगे कौन कौन से संख्या से कटेगा, 1 से तो सभी संख्या कटता है। ठीक है, तो 1 से तो ये कटेगा ही, 14 से मतलब जो संख्या रहता है वो अपने आप से हमेशा कटता है, 1 से सभी कटता है, और जो संख्या रहता है वो अपने आप से कटता ही है। तो 1 से ये कट गया, 14 से तो कटेगा। उसके अलावा कौन से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक में 4 है, और 7 से भी कट जाएगा क्योंकि 7 दूने 14 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो अपवर्तक विभाजक कौन कौन हुए, 1 है, 14 है, 2 है, 7 है। ठीक है, इतने संख्या से ये 14 है वो कट जा रहा है, तो इसी को बोला जाता है अपवर्तक। क्या बोला जाता है, अपवर्तक। ठीक है, ये हो गया अपवर्तक। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसी को बोला जाता है गुणनखंड भी बोला जाता है। ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है, गुणनखंड। अपवर्तक को ही गुणनखंड भी बोला जाता है। मतलब 14 का गुणनखंड क्या हो गया, 1, 14, 2 और 7, ये सभी उसका गुणनखंड है या अपवर्तक है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इंग्लिश में इसको फैक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैक्टर। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए कि आखिर अपवर्तक क्या होता है। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। सेम जैसे लघुत्तम है वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम निकलता था, वैसे ही महत्तम भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम निकलता है। तो चलिए इसको भी निकाल के देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब हम लोग 2 संख्या ले लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं और एक 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये चाहते हैं कि इन दोनों का निकालना है हमको महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो कितना आएगा, तो सिंपल क्या करेंगे, 8 है वो कौन कौन से संख्या से कटेगा उसको नोट कर लेते हैं। तो 8 है वो 1 से तो कटेगा, ठीक है, और अपने आप से भी कटेगा। उसके अलावा ये 8 है वो 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कटेगा। ठीक है, इतने सारे संख्या से ये 8 है वो कट रहा है। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि 6 है वो किससे कटेगा, 1 से तो कटेगा ही, सभी संख्या कटते हैं, 6 से भी कट रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कोई भी संख्या अपने आप से कटता ही है। इसके अलावा ये 2 से कटेगा, और कितना से कटेगा, ये कट जाएगा, और 3 से भी कट जाएगा, है ना, 3 से भी कट जाएगा। तो ये सभी इसके विभाजक है या अपवर्तक हैं। अब हम लोग को इसमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक।
महत्तम का मतलब होता है बड़ा। तो हम लोग को इनमें से ऐसे संख्या निकालना है जो दोनों में रहे और सबसे बड़ा रहे। तो दोनों में कौन कौन से, देखिए दोनों में एक है, एक देखिए दोनों में है तो एक लिख देंगे। और कौन कौन से है, दो है वो दोनों में है तो यहाँ पर दो लिख देंगे। अब जितना भी आएंगे वो सबको लिख देंगे, है ना, जो दोनों में आएगा विभाजक दोनों में आएंगे उसको लिख देंगे। तो अब इसमें देखेंगे कि सबसे महत्तम मतलब बड़ा, तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, दो। इसका मतलब हो गया 8 और 6 का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। तो चलिए इसमें भी क्या समस्या आएगी उसको भी मैं बताता हूँ। मान लेता हूँ मैं आपको एक संख्या देता हूँ कि 48 और 36, इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हम लोग को नियम जो मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में, मैं सिर्फ 2 से 20 तक का नियम बताया हूँ। तो 2 से 20 तक वाले संख्या का तो आप आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि इन सब का कितने संख्या से भाग जाएगा वो सब निकाल लोगे। लेकिन 48 तक का कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि इतना तक का तो नियम मालूम ही नहीं है। तो उसके लिए भी एक विधि है, ठीक है। तो चलिए उस विधि को हम लोग सीखते हैं। तो उस विधि का नाम, इसमें भी देखिए महत्तम निकालने के लिए भी दो विधि हैं, एक गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि है। तो इसमें भी हम लोग सीखेंगे, भाग विधि को सीखते हैं, ठीक है। तो सेम जैसे लघुत्तम निकाले हैं वैसे ही निकालना है। तो मैं एग्जाम्पल पहले ले लेता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी संख्या ले लेते हैं जिसका हम लोग को निकालना है, जैसे 24 का निकालना है और हम लोग को 36 का निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं 24 और 36 का हम लोग को महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 24 का पहाड़ा नहीं मालूम, मतलब 24 का कौन कौन से संख्या से कटेगा वो पूरा नहीं निकाल पाएंगे, ना ही 36 का निकाल पाएंगे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ 20 तक का विभाज्यता का नियम मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग विधि से सॉल्व करेंगे। तो भाग विधि में हमेशा इस टाइप से किया जाता है, इस टाइप से करेंगे और यहाँ पर 24 लिख देंगे और 36, मतलब जिसका महत्तम निकालना है उस संख्या को लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वही जो भाग जाने का नियम है वो काम आएगा। इसमें भी 2, 3, 5 इस टाइप से इन सब से पहले कटा के देखेंगे, जब तक कटेगा। उसके बाद नहीं कटेगा तो किसी दूसरे संख्या से कोशिश करेंगे। तो 24 है वो 2 से कट जाएगा, क्योंकि ये 4 है लास्ट में, और ये 36 है वो भी 2 से कटेगा। तो देखिए लघुत्तम में क्या कर रहे थे, लघुत्तम में अगर एक संख्या कट जा रहा है एक संख्या नहीं कट रहा है तब भी हम लोग कटा देते थे, ठीक है। लेकिन महत्तम में वैसे नहीं करना है। महत्तम में दोनों कटेगा तभी कटाना है उस संख्या से, नहीं तो नहीं कटाना है। तो जैसे 2 से चेक किए तो 2 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, मतलब दोनों कट रहा है तो इसको 2 से कटा देंगे। अगर 24 कटता और 36 नहीं कटता तो इसको 2 से नहीं कटाते, किसी दूसरे संख्या से कोशिश करते, 3 से कोशिश करते। अगर 3 से दोनों में से कोई एक कटता तो 3 से भी नहीं कटाते, दोनों कटेगा तभी कटाएंगे। तो 2 से तो दोनों कट जाएगा इसीलिए कटाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 एकम 2 किए, एक बच गया और ये हो जाएगा 2 आठे 16। फिर उसके बाद इसको फिर कटा देंगे, 2 से ही कटेगा, 2 छक्का 12 और 2 निया 18, ठीक है। फिर अब इन दोनों को चेक करेंगे कि कौन से संख्या से कटेगा। ये वाला 2 से कटेगा लेकिन ये वाला 2 से नहीं कटेगा। अगर हम लोग लघुत्तम निकालते रहते तो अभी 2 से कटा देते, क्योंकि लघुत्तम में दोनों में से कोई एक भी कट जाएगा तब भी कटा देना रहता है, लेकिन महत्तम में दोनों कटेगा तभी कटाना है। तो 2 से दोनों नहीं कटेगा तो 2 से नहीं कटाएंगे। अब हम लोग चेक करेंगे 3 से, तो 3 से दोनों कट जाएगा, क्योंकि हम लोग मालूम है बीजांग निकालते हैं तो 3 6 9 आता है तो 3 से कटता है। तो ये तो 3 6 3 यानी कि 6 और 9 है तो ये 3 से कट जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूने 6 और 3 तिया 9। उसके बाद इसको चेक करेंगे कि ये कौन कौन से संख्या से कटेगा। देखिए ये वाला तो 2 से कटेगा लेकिन ये वाला नहीं कटेगा, तो हम लोग नहीं कटा सकते 2 से। और 3 से तो ये वाला कटेगा लेकिन ये वाला नहीं कटेगा, तो 3 से भी नहीं कटा सकते। और ये सभी तो 5 से छोटा है तो 5 से तो कटेगा नहीं, इसका मतलब ये और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो लास्ट में जो जो आया है उन्हीं को गुणा कर देंगे। तो क्या क्या आया है, 2 2 और 3, तो इसको गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 तिया 12 आ गया। तो यही इसका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। तो इस टाइप से किसी भी संख्या का हम लोग लघुत्तम निकालना सीख गए, महत्तम निकालना सीख गए।
लघुत्तर महत्तम का बहुत ज़्यादा यूज होता है हर जगह, तो व्यवहारिक में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो अभी वो सबको नहीं जानेंगे, उन सबको जब एडवांस लेवल में जाएंगे तब उस सबको सीखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक टू बेसिक चलेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप से हम लोग हर एक टॉपिक को धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।